बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इमरान खान ने उस कौम को शऊर से नवाजा है जिसने तमाम माफिया इस वक्त खौफजदा है। नई नौजवान की तरफ से किए गए सवालात पर सब लोग परेशान हैं और बार बार कहते हैं कि नौजवान नस्ल बहक रही है क्योंकि नौजवान नस्ल इनके बनाए हुए निज़ाम के खिलाफ बगावत कर रही है और इस माफिया को खैरबाद कह के बाहर निकल रही है और शऊर की आंख से दीवार के उस पार भी देखने के काबिल हो चुकी है। ऐसा ही कुछ एक नौजवान ने पुलिस ऑफिसर के साथ किया और ऐसा सवाल किया और उस बंदे के करप्शन के बारे में पूरी डिटेल से बात की कि पुलिस वाला हक्का बक्का रह गया। उसके बारे में इमरान जो है रियाज साहब उन्होंने क्या कहा और शहीद अशरफ शरीफ के उनके बारे में क्या कमेंट्स है और उनकी बेगम के, बहू के और बाकी लोगों के जितने भी हैं इस वक्त आमदनी के जरिए और जितने भी उनके सासे हैं उन तमाम की डिटेल में अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से आखिर तक मेरे साथ रहें और देखेंगे जो लोग इक़्तिदार में रहते हैं पहले वो लोग जीरो होते हैं और बाद में वो जो लोग हैं वो अरबों के नहीं खरबों के मालिक बन जाते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि इमरान खान ने हमारी कौम को खास तौर पे नौजवान नस्ल को उस शऊर से नवाजा है, उस अक्ल फहम से नवाजा है कि आज वो जो बच्चे हैं नौजवान नस्ल है वो हर एक से अपने लिए सवाल कर रही है कि हमारा जो मुल्क का पैसा है वो पैसा कहाँ गया है। अब वो लोग जो माफिया है वो बड़ा परेशान है, वो कहता है जी जो नौजवान नस्ल है वो बहक रही है। कभी भी लड़कों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने, नौजवान नस्ल ने हमसे सवाल नहीं किया था, गलत डायरेक्शन पे नहीं चले थे, लेकिन अब ये लोग जो है गलत डायरेक्शन पे हैं। हकीकत में ये माफिया खुद ही गलत डायरेक्शन पे चल रहा है। ये लोग समझते हैं कि शायद हम इस तरह जो है हुकूमत बनाने में जोर जबरदस्ती से लोगों को कायल करने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, नौजवान जो नस्ल है वो इस माफिया को खैरबाद कह रही है और अक्सर सवाल पूछती है। और ऐसा ही मंजर देखने में आया जब नौजवान नस्ल ने एक पुलिस वाले से कहा कि सर जो आपके अफसर थे जनरल आसम जो बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब, उनके पास अरबों की नहीं खरबों की जो है प्रॉपर्टी है, तो ये उन्होंने कैसे बना ली? क्योंकि वो तो खुद जो थे वो एक अफसर थे और एक अफसर अगर 50 साल तक भी नौकरी करता रहे तो 12 अरब रुपए के जो सासे हैं वो नहीं बना सकता। अब वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से चले गए हैं, पाकिस्तान में भी उनकी 12 अरब रुपए के सासे हैं और पाकिस्तान से बाहर दुनिया में भी उनके सासे हैं। तो क्या एक पुलिस जो अफसर है वो इतने असासों का मालिक हो सकता है? क्या एक पुलिस अफसर कुछ साल 6 साल जो है उन्होंने ये जो रहे अपने दौरे हुकूमत में रहे, उसके बाद जो पुलिस की नौकरी की, तो क्या इतनी पुलिस की नौकरी में, फौज की नौकरी में और 6 साल इक़्तिदार में रहने के साथ वो क्या वो 12 अरब रुपए के सासे बना सकते हैं? तो उस पर जो पुलिस अफसर है वो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि बेटा आप ये मुझसे किस किस्म के सवाल कर रहे हैं? तो उस बच्चे ने कहा कि आप मुझे बताएं सर कि आपके जो है अफसर जो थे उनके पास 12 अरब रुपए के सासे कहाँ से आए? जिसपे वो जो था वो चुप हो गया। जनरल बाजवा ने ये कैसे बना लिए? अब सवाल था, वो सवाल तो उसने कर दिया बच्चे ने अपनी अकल के मुताबिक, लेकिन जो पुलिस अफसर था वो बड़ा परेशान हो गया और हक्का बक्का होकर उसका मुंह दिखने लग पड़ा और उसे पूछने लग पड़ा कि बेटा आपको नहीं पता जो मीडिया है ये एक खुद माफिया है और ये गलत झूठी खबरें फैला रहा है? उस पर उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं मीडिया की बातों पर नहीं आ रहा, मैंने खुद जो जनरल आसम मुनीर बाजवा साहब है उनके बारे में बड़ी डिटेल से मैंने इंक्वायरी की है और मुझे पता चला है कि जो लोग हैं वो ठीक कह रहे हैं। आप अपने बताएं, अफसर के बारे में बताएं कि उनके पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी, ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी जो गिद्दड़ सिंगी दिखा के उन्होंने इतने पैसे जो हैं वो बना लिए हैं। इमरान रियाज खान साहब ने अपनी नौजवान नस्ल के बारे में कहा था कि आपकी टक्कर अब ऐसे लोगों से, ऐसी नस्ल से होने वाली है जो आप लोगों से सवाल करेगी और आप सवाल का जवाब देने से कासिर होंगे। शहीद अशरफ शरीफ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। वो कहते थे कि शहीद अशरफ शरीफ कहते थे कि आसम मुनीर बाजवा साहब वो हैं जिसने जमहूरी कदरों को पामाल करते हुए मुल्क में गैर एलानिया मार्शल की बुनियाद रखी। फिर ये सवाल जब जनरल बाजवा का पीछा करते रहे तो जनरल बाजवा ने अपने रिटायरमेंट के बाद
मुल्क से जाने और रूपोश होने का प्रोग्राम बनाने, लेकिन उनके रूपोश होने के बावजूद भी आज ये सवाल जो है वो उनके पीछे उठाए जा रहे हैं। और अब आने वाली नई नस्ल, छोटे बच्चे, जो जवान बच्चे हैं, वो ये सवाल आम पुलिस वाले से, बड़े अफसर पुलिस वाले से, हर बंदे से पूछ रही है और कह रही है कि अपने जनरल बाजवा का जितनी भी करप्शन है उसका हिसाब हमें दिया जाए, हमें बताया जाए। और ये इस बात की अक्कासी करता है कि मौजूदा दौर की जो सियासी सूरत हाल है, इमरान खान ने जितनी भी अवेयरनेस दी है, ये इसका नतीजा है कि आज हर बंदा अपनी आवाज को आगे पहुंचाने के काबिल है और वो कहता है कि हमें हिसाब दिया जाए, हमें बताया जाए। और नाज़रीन, ये शऊर की दहाई की जो है ना इब्तिदा है। आयशा अमजद साहब, जो जनरल बाजवा साहब की बेगम है, उनके सासे पहले बिल्कुल जीरो थे। 6 साल पहले जब ये चीफ बने, आर्मी चीफ जब बने, तो उस वक्त जो उनके सासे थे वो 0 से 2.5 अरब के हो गए। यानी कि 6 साल में उनके जो सासे हैं, उनकी बेगम की, हालांकि ना तो वो कोई जॉब करती थी, ना वो घर से बाहर निकलती थी, फिर बैठे बैठे 6 साल में जो 0 से सासे थे जो उनके, वो 2.5 अरब कैसे हो गए। जो उनकी बहू थी 2018 में बिल्कुल जीरो थी, बिल्कुल जीरो थी, उनके पास किसी भी किस्म के सासे नहीं थे। लेकिन उनकी बहू होने से पहले 1 माह बाद ही वो भी अरबपति बन गई। 6 साल में जो जनरल आसिम बाजवा है, उन्होंने 12.5 अरब से ज्यादा पैसा लूटा। हाजी एंड कंपनी की गजबनाक करप्शन की कहानियां तो आपने सुनी होंगी, ये भी जनरल आसिम बाजवा की बदौलत थी। और उनके साथ और भी बहुत से, ये बंदा खुद नाज़रीन, इसने खुद तो मुल्क को लूटा, इसके जो साथ इसके थे रिश्तेदार थे, जो इसके फैमिली थी, उन लोगों ने भी लूटा और काफी सासे अपने नाम करवा लिए। 1 हफ्ते 2018 तक बहू जब उनकी थी, तो उससे पहले उसके पास 1 हफ्ते पहले ही उसके पास 1275 मिलियन की वो वारिस बन गई। उनकी बहू बनने से 1 हफ्ता पहले ही वो 1275 मिलियन की वारिस बन गई। 212 कनाल जरी रकबा DHA लाहौर में, 8 मरले के 4 कमर्शियल प्लाट, ग्रैंड हयात इस्लामाबाद में 7 करोड़ का 7 अपार्टमेंट, DHA गुजरावाला में 1 नाल के 8 प्लाट, एक प्राइवेट कंपनी में 1.5 मिलियन के 15,000 शेयर, लाहौर में 12 मरले के साथ साथ एक ऑयल कंपनी की मैनेजर भी इनकी बहू बन गई। जो डिटेल मैंने बताई, ये सब इनकी बहू का नाम है, जो शादी के बाद से अब तक इनको दिए गए हैं, इनके नाम करवाए गए हैं। अहमद नूरानी साहब जो हैं, उन्होंने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स इनके खिलाफ इकट्ठे किए और FBR के पास गए और बाजवा खानदान को बेनकाब किया। जो है अहमद नूरानी साहब, इनके ख्याल के मुताबिक और इनकी तमाम तहकीक के मुताबिक, और उन्होंने जितनी भी FIR को रिपोर्ट दी बाजवा खानदान के मुताबिक, इसमें जो बाजवा जो साहब है खुद 12.5 अरब के इन्होंने करप्शन की। और जो इनकी बहू है, इनकी भी मैं आपको जरी जमीन की सारी डिटेल बता सकती हूँ। नाज़रीन देखें, सदियों बाद भी फिरौन जो है ना, उसका नाम अभी भी लोग बुरे नामों से इसको याद करते हैं, लिया जाता है। हिटलर का नाम भी लिया जाता है। इसके बरक्स जो लोग अच्छा काम करके जो अच्छा नाम काम करते हैं, उनको भी लोग अच्छे कामों से याद करते हैं। ये लोग जब दौरे हुकूमत में होते हैं तो ये लोग समझते हैं कि शायद हम वक्त के खुदा बन गए, लेकिन नहीं, खुदा तो खुदा है ना। और वो हर बंदे का जो सब तख्ती है वो उसे गले में डाल देता है, जिसमें उसके अच्छे और बुरे अमाल होते हैं। तो जरूरत होनी चाहिए इस बात की कि जब हम हुकूमत में हों, दौर इक़्तिदार में हों, हमसे किसी के अच्छे काम जुड़े हुए, तो हमें चाहिए कि हम सब लोगों के साथ अच्छाई से पेश आए और अपना नामा माल जो है वो अच्छा रखें, ताकि दुनिया और आखिरत में हम कामयाब हो सके। जनरल बाजवा आज रुपोश हो चुका है, उसका पता नहीं वो कहाँ पे, लेकिन आज भी नौजवान नस्ल है, वो उनके फौजी अफसरान से सवाल पूछती है और पूछते हैं कि तुम्हारे अफसर के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी जो सुंघा के उसने एक ही 6 साल में जब वो चीफ रहा और इतनी जो है मालिक निमत को लूट लिया।